नमस्कार। आप आज नवनिर्मित वेदा इंटरनेशनल स्कूल में आए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वेदा इंटरनेशनल स्कूल की जो नींव रखी थी वो आज से लगभग 10-11 मास पूर्व रखी गई थी और हमने इस विद्यालय का जो संकल्प लिया था, जो क्षेत्र के प्रमुख शिक्षाविद हैं जो आपके समक्ष विराजमान हैं, इनके मार्गदर्शन में विद्यालय का निर्माण किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम एक अच्छा विकल्प देना चाहते हैं इस क्षेत्र को। जैसे एक दीवारें बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात है, बड़ी बात है, लेकिन मैं इससे बड़ी बात मानता हूँ कि स्कूल के अंदर स्कूल का वातावरण बने, वहाँ शिक्षा की खुशबू फैले, शिक्षकों का सम्मान हो, अनुशासन और संस्कारों का वातावरण बने। इसीलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे साथ क्षेत्र के प्रमुख कुछ शिक्षाविद तो बहुत हैं इस क्षेत्र में, लेकिन कुछ प्रमुख शिक्षाविदों की जो समिति है, इसके मार्गदर्शन में ये विद्यालय चलेगा और हम ऐसा वातावरण तैयार करने का हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत सारे स्कूल है नरवाना में, क्या एडिशनल क्या एक्स्ट्रा आप प्रोवाइड करोगे? एडिशनल तो जो मैं ऐसा नहीं कहता कि ये कोई स्कूल यूनिक होगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, सभी स्कूल अच्छा कर रहे हैं, सभी स्कूल हमारे अपने हैं, लेकिन हम थोड़ा सा, मैं पहले बता चुका हूँ, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो मेरे को महसूस होता है, हमारी समिति को, कि थोड़ा जो बनावटीपन है और दिखावटीपन है वो शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका है। हम प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं जो व्यावहारिक पक्ष है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि विद्यालय के अंदर एक ऐसा वातावरण बने, हम बनावटीपन से बचें और बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है, तो हम अनुशासन और संस्कारों से किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ऐसा हमारी सबकी राय है। अब एक बात अभी आती है, जैसे आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए बीच में? नहीं। अभी बात आती है एडवर्टाइजमेंट की, जैसे कि हमारे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, आप नया स्कूल बना रहे हो। तो मैंने डिस्कस किया हमारी सभी समिति से, तो सभी की एक राय थी कि आप जो अपनी एडवर्टाइजमेंट वाली एनर्जी है वो क्वालिटी पर लगाइए। कि मेरे पास बहुत लोग ऐसे आए हमारे पास कि आप मार्केटिंग कीजिए, तो हमारी जो टीम है, इसको मार्केटिंग का तो पता ही नहीं, इन्होंने तो बच्चे पढ़ाए हैं, तो इसलिए सभी एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने हमारे को ऐसा निर्देश दिया कि आप अपने काम में विश्वास कीजिए, क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। तो आप सबके समक्ष है। वैसे तो ये भी एडवर्टाइजमेंट आज हम पहली बार कर रहे हैं। स्कूल का सेशन कब तक स्टार्ट हो जाएगा और किससे एफिलिएटेड है, जैसे हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई? स्कूल का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, सीबीएसई से एफिलिएटेड होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मान्यता के लिए हम अप्लाई कर चुके हैं, वो एक प्रोसेस है। वैसे कोई इसमें हम अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स पूरी तरह से हमने किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया है इसके संस्था को बनाने में, तो इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रोसेस है वो चल रहा है। पर कहीं न कहीं स्कूलों को बिजनेस के तौर पे देखा जा रहा है, दिन प्रतिदिन अंधाधुंध दौड़ में स्कूल खोले जा रहे हैं और इसको बिजनेस का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। आपने भी स्कूल की तरफ क्यों ध्यान दिया, ऐसा क्या कारण है? आपकी बात सही है, लेकिन मान लो 1 मिनट के लिए रामनिवास जी आपकी बात को भी मान लें कि बिजनेस पर्पज है, ऐसा आपको वैसे दिखाई तो नहीं देता होगा इसमें कोई बिजनेस, लेकिन फिर भी
एक मान लो कोई नशे का बिजनेस करता है, एक स्कूल का करता है, मेरे ख्याल से स्कूल का बेटर है। मैडम जी, आपका क्या नाम है और आपका क्या एक्सपीरियंस है, पहले कहाँ से है? Sir, I'm Silky Chopra and I have worked as a principal from last 3 years in Bathinda, and earlier I was a like professor in Maulana University in Ambala. Basically, I'm from Ambala, but I'm married to Sangrur. And my vision, I'm a very new to the Nirvana area as your area, and I thought the school, I'm getting a good vibes from this school, and by the name and fame of the sir as well as ma'am, and by the steering committee of all the members. So I must thanks to all. I got the opportunity to join the school. स्टाफ कहाँ से रहेगा? स्टाफ भी बाहर से रहेगा या लोकल रहेगा? कुछ स्टाफ लोकल है, कुछ स्टाफ बाहर से है। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी स्कूल को आगे ले जाने के लिए? क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सर, द फर्स्ट इज ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग रहेगा एज वेल एज द एक्टिविटीज ऑल्सो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, एज जो हमारे स्कूल का विजन है हॉलिस्टिक एजुकेशन विद ट्रेडिशनल वैल्यूज, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। स्टार्टिंग में जो क्लासेज है कहाँ तक स्टार्ट की गई है? टिल 8th क्लास तक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, प्री नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक। ये एजुकेशन के हिसाब से अनूठा है, विशेष है और अग्रणीय है। बहुत सी चीज़ों में ये पीछे हो सकता है हमारे पास बहुत अच्छी सड़कें ना हो सकता है बहुत अच्छा सीवरेज सिस्टम ना हो, लेकिन जहाँ तक हम एजुकेशन की बात करें, अब पिछले 30, 40, 50 वर्षों में चले जाइए, हमेशा अग्रणीय रहा है, हमेशा फ्रंट पेज पे रहा है, फ्रंट फॉरवर्ड रहा है। हमने देखा है कि कितने IAS ऑफिसर, कितने IPS, कितने SCS इन स्कूलों ने दिए हैं। लेकिन पर्सनली मेरे को थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि 5-6 सालों से एक थोड़ा सा गैप आ गया था। जो क्वालिटी एजुकेशन नरवाना से सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो यहाँ के बच्चे डिजर्व करते थे, वो शायद हम नहीं दे पा रहे थे। मेरे को तो ये लगता है कि ये स्कूल उस गैप को भरने में बहुत कामयाब रहेगा और वही क्वालिटी एजुकेशन जिसके लिए नरवाना फेमस है, जिसके लिए नरवाना जाना जाता है, वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं मंजू मैडम को, सुरेश जी को एक बहुत अच्छे और नेक कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट विशेस फॉर ए वेरी डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव स्कूल। ने हमारे से जिक्र किया कि मैं नरवाना में एक स्कूल खोलना चाहता हूं, तो मुझे बहुत खुशी हुई और हमारी सलाह ये है कि यहाँ पे ऐसी शिक्षा हो जहाँ पे जैसे बच्चे माइंड विदाउट फियर, विदाउट स्ट्रेस। आजकल मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों पे इतना स्ट्रेस है कि वो जो है क्राइम करते हैं, किताबों से डरते हैं। तो हमारी ये सलाह है कि यहाँ खेल खेल में सिखाया जाए, नॉट ऑन cramming but on learning. There is a difference between cramming and learning. When any boy learn something, he never forget it. तो यहाँ पे हमारी ये सलाह रहेगी कि यहाँ पे लर्निंग पे ज्यादा जोर रहे और वो खेल खेल में फर्स्ट हैंड से जो सीखेगा वो लास्ट मोमेंट तक रहता है। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं सुरेश जी से, मैडम से और प्रिंसिपल भाई, ये बहुत अच्छा स्कूल हो। जहां तक ऐड की बात है, जब स्कूल के रिजल्ट एक्टिविटी देखेंगे तो अपने आप काम ऐड है। थैंक यू। काफ़ी समय से जुड़ाव रहा है और आप यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी भी रहे, सेवानिवृत्त हैं, तो आप आज इस अवसर पर पहुँचे हैं, तो इस स्कूल के ओपन होने से आप क्या महसूस करते हैं कि क्या बदलाव लगता है आपको शिक्षा विभाग को? पहले तो सभी को नमस्कार, और एक त्रुटि है उसको थोड़ा सा मैं दूर कर दूँ। जिला शिक्षा अधिकारी से मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ और जो मैंने 23 वर्षों में देखा कि कुछ अलग से और होना चाहिए। सुरेश मित्तल जी फ्रेंड में लेक्चरर थे, मैं वहाँ जाती थी विजिट पे, तो सर से मेरा जुड़ाव था क्योंकि हमेशा ही क्लास में जाना करना वहाँ बहुत अच्छे से इन्होंने संभाला। सुरेश जी से मेरी बात हुई कि मैम ऐसे ऐसे स्कूल खोल रहे हैं, तो मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि वो सर ये तो बहुत नेक काम कर रहे हो और हमारे नरवाना को इसकी ज़रूरत भी है कि आप मेंबर कौन कौन बनाएंगे किसके किसके। जब कमेटी में नाम पता लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर मैं ज़रूर मेंबर बनूंगी और ये हमारी सबकी इच्छा है कि कुछ नरवाना को दें हम, और ये वचनबद्धता हमारी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कारयुक्त शिक्षा इस वेदा स्कूल के अंदर 101% होगी और जब तक श्वास है हम स्कूल से जुड़े रहेंगे और एक नया आयाम स्थापित करेंगे। थैंक यू।